नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। भारत जोड़ो यात्रा ने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया है और यात्रा के दौरान बयानबाजी में बीजेपी कांग्रेस को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेर रही है। बुरहानपुर में यात्रा के दौरान कांग्रेस के एक स्थानीय नेता, या यूं कहें कि कार्यकर्ता डॉक्टर अंशुल त्रिवेदी ने हिंदुत्व को उग्र और कुरूप की संज्ञा दी। इसके बाद बीजेपी उग्र हो उठी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से निकले शब्दों के तीर बीजेपी ने लपक लिए हैं और राहुल गांधी के खिलाफ ही उनमें हिंदुत्व की धार और शान लगाकर पलटवार कर रहे हैं। खास बात यह है कि बयान राहुल गांधी का नहीं है, एक कांग्रेस के वहां के स्थानीय नेता का है, लेकिन कांग्रेस के लिए राहु ग्रास ये बयान बन गया है, क्योंकि ये बयान भारत जोड़ो यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में अंशुल त्रिवेदी ने दिया। बता दें कि अंशुल त्रिवेदी ने बुरहानपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि निर्भया के संघर्ष से बिल्किस बानो के जजमेंट तक सत्ता का कुरूप चरित्र सबके सामने है। जब सत्ता कुरूप हो जाती है, बहरी हो जाती है, तब नागरिकों को सड़क पर उतरना पड़ता है। उग्र और कुरूप हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति खड़ी कर रहे हैं। उस बंधुत्व की राजनीति का सोल्जर बनकर मैं भारत यात्री बना हूं। अब इसी बीच मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंडित वीडी शर्मा का बयान आया कि भारत जोड़ो यात्रा हिंदुत्व विरोधी है और राहुल गांधी खुद बताएं कि आप क्या हैं। आप क्या से मतलब आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, क्या हैं। इसी तरीके से हिंदू महासभा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अंकित भटनागर ने भी अपने पीछे बंदूकधारी व्यक्तित्व को खड़ा कर राहुल गांधी को खुली चुनौती दे दी। राहुल गांधी को सारी हदें पार करने पर धमकी भरे लफ्जों में कहा कि उन्हें अब उज्जैन महाकाल के दर्शन हिंदू महासभा नहीं करने देगी, राहुल गांधी वापस लौट जाएं। बड़ा विषम परिस्थिति है। इस बीच यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल ने एक वीडियो ऐसा ट्वीट किया है जिसमें उसके यात्रा के नेपथ्य में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस वीडियो को लेकर बवंडर मचा हुआ है। ये वीडियो असली है, नकली है, या ट्रोल आर्मी की करतूत है, मंथन आज इसी पर। वैसे राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि अब भारत जोड़ो यात्रा का जो एक तरीके से यूं कहें कि वो बहुत इजी पीरियड या बहुत इजी रास्ता, बड़ा आसान रास्ता वो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के में घुसने तक था, वो खत्म हो गया है। उत्तर भारत में अब वो यात्रा लेकर वहां पहुंचे हैं जो भारतीय जनता पार्टी या उनके सबसे प्रबल विरोधी भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों की मांद है। और आप अगर किसी की मांद में घुसेंगे तो जाहिर सी बात है आपको करारा प्रहार झेलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में घुसते ही राहुल गांधी, उनके साथियों और भारत जोड़ो यात्रा को करारा प्रहार देखने को मिला है। पाकिस्तान वाला वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया सेल के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सेल के प्रभारी हैं अमित मालवीय, उन्होंने वीडियो ट्वीट किया और उसमें नेपथ्य में, और वो खुद लिख भी रहे हैं कि जरा वीडियो को आखिरी तक सुनिए, आखिरी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं। वो नारे जरूर उसमें सुनाई देते हैं, उसके नेपथ्य में इसको लेकर भी एक अलग तरीके का माहौल बनाया गया। और इसी वीडियो के बिना पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सारी बातें कह डाली कि भाई राहुल गांधी भारत को तोड़ने निकले हैं, जोड़ने निकले, पहले भी तोड़ा, अभी भी तोड़ रहे हैं, ना जाने क्या क्या बातें उन्होंने कह डाली। और उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, यहां तक कह डाला। पहले मुख्यमंत्री हैं, गंभीर व्यक्तित्व हैं, उनको जांच करनी चाहिए कि भाई वास्तव में नारा लगा कि नहीं लगा। थोड़ी देर बाद कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सेनेथ ने कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदार हैं, संविधान की शपथ खाई है, ये तो देख लीजिए ये फेक है कि असली है कि नकली है।
कांग्रेस इसे फेक वीडियो बता रही है और कह रही है कि जो बीजेपी का आईटी सेल है उसके पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। बीजेपी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, पाकिस्तान वाला और हिंदुत्व वाला। राहुल गांधी कैसे इसका मुकाबला करेंगे, देखने वाली बात होगी। वैसे राहुल गांधी की यात्रा को रोके जाने की धमकियों से राहुल गांधी विचलित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी एक तरीके से बाहें चढ़ा ली हैं। हालांकि उस तरह बाहें नहीं चढ़ाते हैं जैसे मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने चढ़ाई थी और कागज फाड़ दिया था। वो अब शब्दों से प्रहार कर रहे हैं, अपनी शारीरिक भाषा से वो प्रहार कर रहे हैं और आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। उनकी जो शारीरिक भाषा को देखकर यही लग रहा है कि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि देश में जब जब राजनीतिक यात्राओं को रोका गया तब तब वह राजनीतिक रूप से फलदायी हुई हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोककर बीजेपी को सत्ता के लिए रेड कारपेट दिया और बीजेपी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। अब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है उससे कांग्रेस को क्या ऑक्सीजन मिलेगी, नुकसान मिलेगा, पलटवार मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि राहुल गांधी को उज्जैन भी जाना है। उज्जैन को लेकर भी बवाल है कि वहाँ फोटो खिंचवाने के लिए वहाँ की कमेटी ने मना कर दिया कि भाई जो भी आएगा वो गर्भगृह और जो महत्वपूर्ण स्थान है मंदिर का वहाँ पर वो नहीं फोटो खिंचवा सकते। इसको लेकर भी पिछले दिनों बवाल हुआ था। तो अब पहले उन्हें मंदिर के दर्शन की अनुमति नहीं मिली थी, उसके बाद अब उन्हें हिंदुत्व विरोधी बताया जा रहा था। यानी राहुल के लिए रणभूमि बीजेपी ने तैयार कर ली है। अब वो अभिमन्यु साबित होते हैं या अर्जुन, ये देखने वाली बात हो गई। उनकी यात्रा से उनके विरोधियों में खलबली जरूर मची है, इससे कोई इनकार नहीं किया सकता। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद मंथन शुरू करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से निकले शब्दों के तीर को बीजेपी ने अब राहुल गांधी के खिलाफ हिंदुत्व की धार लगा पलटवार कर दिया है। खास बात यह है कि बयान राहुल गांधी का नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए राहु ग्रास बन गया है, क्योंकि ये बयान भारत जोड़ो यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता अंशुल त्रिवेदी ने दिया है, जिस बयान पर बवाल मचा है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल यात्री जेएनयू से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर कांग्रेस कार्यकर्ता डॉक्टर अंशुल त्रिवेदी ने हिंदुत्व को उग्र और कुरूप की संज्ञा दी, जिस पर सियासत गर्मा गई है। अंशुल ने बुरहानपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि निर्भया के संघर्ष से बिल्किस बानो के जजमेंट तक सत्ता का कुरूप चरित्र सबके सामने है। अब सत्ता कुरूप हो जाती है, बहरी हो जाती है, तब नागरिकों को सड़क पर उतरना ही पड़ता है। उग्र और कुरूप हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति खड़ी कर रहे हैं। उस बंधुत्व की राजनीति का सोल्जर बनकर मैं भारत यात्री बना हूं। अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया है कि भारत जोड़ो यात्रा हिंदुत्व विरोधी है और राहुल गांधी खुद बताएं कि आप क्या है। पूरी यात्रा राहुल गांधी की पाकिस्तान के समर्थन पर चल रही हो, जिस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हो, ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं। मैं तो मांग करना चाहता हूं, यात्रा के बारे में गंभीरता के साथ ये देखना चाहिए क्या पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग या जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं यात्रा के अंदर, कौन लोग हैं वो। आज जो वीडियो जारी हुआ है कांग्रेस के ऑफिशियल ट्वीट पर, उन्होंने जो वीडियो जारी किया यात्रा का राहुल गांधी जी के साथ, उस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हम इसको आश्चर्य इसलिए नहीं मानते कि जेएनयू के अंदर जब भारत माता को टुकड़े करने की बात जब कही जाती है, तब भी राहुल गांधी उन लोगों का समर्थन करने जाते हैं। हिंदू महासभा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष अंकित भटनागर ने अपने पीछे बंदूकधारी व्यक्ति को खड़ा कर राहुल गांधी को खुली चेतावनी दे डाली। राहुल गांधी को सारी हदें पार करने पर धमकी भरे लफ्जों में कहा कि उन्हें अब उज्जैन महाकाल के दर्शन नहीं करने देंगे। अब राहुल गांधी वापस लौट जाएं। राहुल गांधी जी, अब आपने सारी हदें पार कर दी हैं। पहले आपने वीर सावरकर जी पर गलत टिप्पणियां की, अब आपके चेले चमचों ने
एक मंच पर जहां आपके वरिष्ठ कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह जैसे लोग बैठे थे, वहां पर हिंदुत्व को कुरूप और उग्र बताया। हम ये चीजें अब नहीं सहेंगे। आपकी जो यात्रा उज्जैन जाएगी, उज्जैन में महाकाल के दर्शन हम नहीं करने देंगे। आपको वहां काले झंडे दिखाएंगे और हम वहां आपके मुंह पर कालच पोतेंगे। आप वहां जाने की भूल भी मत करना। आप ऐसे हिंदुत्व जिससे भारत देश की पहचान है, जिससे पूरे दुनिया में भारत देश की पहचान बनी है, उस हिंदुत्व को बदनाम करने का आप यात्रा निकाल रहे हैं। ये आपकी भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा है? अखिल भारत हिंदू महासभा आपकी इस यात्रा का विरोध करती है और जहां भी आप जाएंगे मध्य प्रदेश में जगह जगह आपका विरोध किया जाएगा। आपको मैं चेतावनी देता हूं कि आप या तो माफी मांगे हिंदुत्व से और सावरकर जी से, या फिर आप वापस लौट जाएं। किस तरीके से वार पलटवार है, मध्य प्रदेश है, चुनौती बड़ी है। यात्रा 2000 किलोमीटर का सफर तय करके मध्य प्रदेश पहुंची है। राहुल गांधी में मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कमलनाथ जी मेरी बगल से निकले, वो पूछ रहे थे कि राहुल आप थकते नहीं हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने जवाब दिया कि नहीं, सुबह जितनी ताकत से चलता हूं, रात 8 बजे भी उतनी ताकत से चलता हूं। राहुल गांधी इस तरीके का एनर्जी भरा परसेप्शन बनाने की कोशिश में लगे हैं और इस तरीके के बयानों को लेकर उनकी यात्रा को आड़े हाथ भी लिया जा रहा है। उनकी यात्रा पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, राजनीति है, यात्रा भी राजनीतिक है। कोई माला जपने वाली यात्रा नहीं है कि माला जपने के लिए शुद्ध जलाभिषेक के लिए वो जा रहे हैं उज्जैन। सिर्फ राजनीति है, संदेश है, संकेत है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी राजनीति है। वो भी कहीं उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारी उसमें कोई भावनाएं संभव है। और राजनीति करनी भी चाहिए, क्योंकि बिना राजनीति के जीवन संभव ही नहीं है। मेरा अपना स्पष्ट मत है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कुछ ऐसे परसेप्शन भी बनाने की मध्य प्रदेश में कोशिश की है। कमलनाथ के सबसे करीबी रहे मीडिया सलाहकार नरेंद्र सलूजा को आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, ये जो सज्जन दिख रहे हैं बीडी शर्मा जी, इनकी पहल पर दिला दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बंगले पर उनको सदस्यता दिलाई और सलूजा ने बहुत ढेर सारी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि भाई हम उस पार्टी में कतई नहीं रह सकते जहां हमारी बिरादरी के लोगों का संहार किया गया हो। सिख विरोधी दंगों की बात वो कर रहे थे। इस तरीके की भाई भी अभी लगता है 10-12 दिनों तक यात्रा रहेगी और बहुत सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। मंथन शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार के न्यूज को वक्त देने के लिए। बहुत नमस्कार आपको। आनंद तारण साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। तारण साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका। अंकित भटनागर, अभी जिन सज्जन की आप बाइट सुन रहे थे वो सीधे हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा मध्य प्रदेश के। बहुत स्वागत अंकित जी, बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र जैन साहब मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे स्टेट हेड अवधेश चंद्रवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश, बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल अवधेश से ही करते हैं। अवधेश, यात्रा अभी मुझे लगता है 10-12 दिन मध्य प्रदेश में रहेगी। जैसे ही मध्य प्रदेश में एंट्री मारते ही बड़ी चुनौती बीजेपी ने कांग्रेस के लिए प्रस्तुत कर दी है। पाकिस्तान वाला जो नारेबाजी है, हिंदुत्व है, ये सारे मुद्दे तो हम लोग मान ही रहे थे कि ये मुद्दे आएंगे जरूर वहां पे। अवधेश जी बिल्कुल, जैसा कि 12 राज्यों की ये भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन अभी जिस तरीके से बुरहानपुर के शुरुआत में ही जो मामला उछल करके सामने आया, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जो राह है वो उतनी आसान नहीं है। यहाँ की डगर बड़ी कठिन है। जैसा कि आप देखें, हर पल पे चुनौती का सामना कहीं ना कहीं राहुल गांधी को करना पड़ रहा है। पिछले तमाम जो वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करीब उन्होंने बताया भी, जैसे कि वो 2000 किलोमीटर की तकरीबन यात्रा कर चुके हैं, लेकिन जितनी चुनौतियां उनको मध्य प्रदेश में प्रवेश के साथ ही सामने आ गई हैं, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति या मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपनी पैठ बनाना इतना आसान नहीं होने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यह करीब 3 दिसंबर तक यात्रा अभी जो है मध्य प्रदेश में रहने वाली है। आज जो कि बुरहानपुर से होते हुए वह खरगोन पहुंचे,
उन्होंने ओमकारेश्वर के दर्शन भी किए। ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद अब कल वह इंदौर की ओर रवाना होंगे और इंदौर से उज्जैन होते हुए फिर राजस्थान की ओर निकल जाएंगे। लेकिन बीते 3 दिनों में ही जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार और पलटवार का दौर दिखा, वह बीते इतने दिनों में शायद अभी तक नहीं देखने को मिला। और कहीं ना कहीं हिंदुत्व एक ऐसा बड़ा मुद्दा सामने आ जाता है जिस पर हर मौके पर बीजेपी जो है ऊपर दिखाई देती है और कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे जाते हुए दिखाई देती है। जी दुर्गेश जी। बिल्कुल ठीक है अवधेश, बड़ी महत्वपूर्ण बात का अवधेश, ये यात्रा मुझे लगता है आदिवासी क्षेत्रों में राहुल गांधी का ज़्यादा फोकस है। जो उनका रोड मैप बनाया गया है वो उनका जो वो इलाके हैं जो कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड वाले या आदिवासी इलाके रहे हैं। जी बिल्कुल, यह मध्य प्रदेश में 6 जिलों को टच करेगी और करीब करीब 25 विधानसभा को जो है छूते हुए जाएगी और 388 किलोमीटर की यह यात्रा है। निश्चित तौर पर कांग्रेसियों के लिए बड़ा अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है जो खोई हुई सत्ता की चाबी है वह इस यात्रा से उनको वो मिलने की जो है उम्मीद और आस लगाए बैठे हुए हैं। ठीक बात है। अंकित भटनागर हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश से। अंकित जी, आपने बड़े गर्मा गर्म बयान दे दिए, आपने चुनौती दे दी कि राहुल गांधी के मुंह में कालिक पोत देंगे। भाई ये बयान राहुल गांधी ने तो दिया नहीं और कालिक आप उनके मुंह पर पोतने के लिए तैयार हैं। किसी को मंदिर के लिए आप कैसे रोक सकते हैं? किसी को इस देश में क्या ये संविधान कहता है कि आप किसी को मंदिर जाने में रोक देंगे, कालिक पोत देंगे? ठीक है, आपका संगठन है, हिंदुओं की रक्षा कर रहा, धन्यवाद, बधाई आपको, लेकिन ऐसा कैसे आप कर देंगे? नहीं, अब जब ये हमारे हिंदू होकर, अब ये तो पक्का नहीं है कि राहुल गांधी जी हिंदू हैं। अब जब वो हमारे हिंदू के लिए, हमारे देश और धर्म के लिए ऐसी बातें जब बोलेंगे, पहले उन्होंने सावरकर जी के लिए भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया, इसके बाद उनके कार्यकर्ता जब वो बयान दे रहे हैं, और आज आप देखिए कि आज मैंने कल बोला, इसके बाद आज उनके जो सभा, जो भी उनकी यात्रा थी, यात्रा में पाकिस्तान को जिंदाबाद के नारे लगे। अब आप ये अभी बोल रहे थे कि ये पक्का नहीं है कि उनकी वीडियो ऑथेंटिक नहीं, वो तो फैक्ट चेक हो गया, झूठा है वीडियो, फैक्ट चेक हो गया, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट कर दिया, उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, चूंकि मेरा विषय अलग है, इसलिए आप उस पर बोलिए। जी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके टुकड़े गैंग की इनका लगाव शुरू से भारत तेरे टुकड़े होंगे, इन लोगों पर, टुकड़े गैंग के लोगों से लगाव राहुल गांधी जी का शुरू से रहा है। और हमारे धर्म के लिए अगर ये बोलेंगे तो ये मंदिर कैसे जा सकते हैं? इन्होंने तो श्री रामचंद्र जी पर भी तो अस्तित्व पर भी सवाल उठाए हैं। तो अब जब आज इन्होंने श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं, आगे जाके ये महाकाल से भोलेनाथ पर भी सवाल उठाएंगे, तो इससे अच्छा ये मंदिर ना जाए। ठीक बात है। अनंत तारण जी, हिंदू महासभा, बीजेपी, सब एक तरीके से सबने उंगली उठा दी कि भाई एक तो सबसे बड़ा इन्होंने मुद्दा उठा दिया कि राहुल गांधी हिंदू हैं कि नहीं है। दूसरा मसला, अब मुझे लगता है राहुल गांधी को एक सर्टिफिकेट लेकर चलना चाहिए कि भाई वो जो तहसीलदार से उनको कहीं मिला होगा कि भाई जाति फला और धर्म हिंदू, ये मिला होगा जरूर उनको, अगर वो हिंदू होंगे तो जाहिर सी बात उनको एक साइन करा के लेकर चलना होगा, भैया लो तिवारी जी ले लो, तारण जी ले लो, फला जी ले लो, ये करना पड़ेगा, क्योंकि अब चुनौतियां कांग्रेस के लिए इतनी आसान नहीं है मध्य प्रदेश में। और जो एक तरीके से आपका बड़ा आसान सा रास्ता था भारत जोड़ो का, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर भारत में बीजेपी कड़ी चुनौती दे रही है। जाहिर सी बात है आपको भी उम्मीद इस तरह की रही होगी, इस तरह के हमले की, और हम सब भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको बहुत पैना कर रही थी। 2-3 सवाल मेरे महत्वपूर्ण आपसे हैं कि एक तो आपके नेता ये इस तरह क्यों प्रवोक करते हैं कि बीजेपी को मौका मिले? आनंद तारण जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है, क्योंकि विकास तो इनके पास है ही नहीं है। ये केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, केवल एक ही बात करेंगे, हिंदू तो हिंदू। अरे भाई, आप अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप विकास की बात कीजिए कि हमने ये विकास किया, हमने आदिवासियों के लिए ये किया, हमने अनुसूचित जाति के लिए किए, इसके लिए किया। ये कहाँ की बातें ले आए? जो 20 साल से सत्ता में वो आज फिर कांग्रेस के लिए बोल रही है हिंदू मुस्लिम की। अरे पाकिस्तान की बात कर रहे थे, अरे पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया था? कांग्रेस गई थी। आतंकवादियों को छोड़ने कौन गया था कंधार? कांग्रेस गई थी। किस तरह की बातें करते हैं? अरे कांग्रेस जोड़ने की बात कर रही है, हम दिलों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम प्रेम की बात कर रहे हैं, हम सद्भावना की बात कर रहे हैं, और ये जो बातें कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, वो शानदार तरीके से यात्रा निकलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस कहीं कोई डर रही नहीं है, कहीं सहमी नहीं है। सहम रहे हैं ये
जिनकी सत्ता जा रही है। और भाई निश्चित रूप से हिंदू सत्ता महासभा इनकी कह रहे हैं कि मैं महाकाल में घुसने नहीं दूंगा, उसके नेता बैठे हुए हैं, उसके मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता अंकित बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं घुसने नहीं दूंगा, मुंह तक काला करने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, उनने वो करके देख लें, ये सब चीजें वो अपनी जितनी शक्ति है वो लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है प्रेम। अंकित भाई भी हमारे साथ आए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आए, सबको स्वागत है। हम भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम प्रेम की बात कर रहे हैं, हम सहिष्णुता की बात कर रहे हैं। तो ये अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हम तो इनका स्वागत करते कि आइए हमारे साथ आप भी चलिए। और ये अगर विध्वंसक कार्रवाई में लगे तो ये सरकार का काम है कि मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। तो अगर नहीं, शिवराज चौहान कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कह तो रहे हैं मुख्यमंत्री इस बात को। वीडियो झूठा, अभी आप ही ने बोला है, इनसे ही बोला है, अंकित से ही बोला है। तो अब ये बात तो खत्म हो गई है। अब तो सरकार की जवाबदारी है कि नहीं, कांग्रेस, मैंने कांग्रेस ने जो पलटवार किया उसके बिना पे बोला, मैं कोई जांच एजेंसी थोड़े हूं। अभी कांग्रेस के आपके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत्र, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि फेक वीडियो है, इसकी जांच कर लें और कम से कम आप मुख्यमंत्री हैं, ऐसा काम ना करें आप। नहीं, आपने भी बोला है कि बहुत सारे ट्वीट आ गए हैं, ये सब फेक वीडियो है, इसकी बात बहुत सारे ट्वीट आए हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आपने बोला अभी हिंदू महासभा के प्रवक्ता से बोला है ये, तो निश्चित रूप से ये बात तो खत्म हो गई। अब तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जवाबदारी है सुरक्षा की, रैली की, यात्रा की, उसकी मध्य प्रदेश सरकार की। अब ये मध्य प्रदेश सरकार का काम है कि क्या कर सकती है। हमारा काम है, हम कर रहे हैं, हम प्रेम की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम तो वो काम पर लगे और लगे रहेंगे, मध्य प्रदेश के अंतिम छोर तक लगे रहेंगे और पूरे देश कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगे रहेंगे। कांग्रेस डरती नहीं है, कांग्रेस इन बातों से, इन धमकियों से घबराने वाली नहीं है। कांग्रेस ने जो बीड़ा उठाया वो पूरा करेगी। ठीक है आनंद जी, ठीक है आनंद जी। आशीष तिवारी जी को लेते हैं। आशीष तिवारी जी, जब ये जोड़ने निकले हैं तो आप लोग क्यों बीच बीच में तोड़ने वाला ले आते हैं बातें? भाई जोड़ रहे हैं ना, जोड़ने दीजिए, ये भी भारत के नागरिक हैं। निश्चित तौर पे यदि कांग्रेस का मूल उद्देश्य भारत को जोड़ना होता तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती, क्योंकि भारत को जोड़ने का काम तो इन्होंने कभी किया ही नहीं है। और इस घटना को यदि देखना चाहिए तो देखना चाहते हैं तो हमें कांग्रेस के अतीत की ओर देखना पड़ेगा। कांग्रेस ने ही जम्मू और कश्मीर को भारत, अरे भाई आपका अतीत भी देखना पड़ेगा। आपका अतीत तो आनंद जी जरा बोलने दीजिए, आशीष जी को बोलने दीजिए, फिर आपका रिएक्शन लेंगे। आनंद जी कृपया आशीष जी को बोलने दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। भाई बोलिए। धारा 370 का एक कलंक लगा के कांग्रेस ने इस भारत को तोड़ने का काम किया। अब उसके बाद राहुल गांधी जी इस भारत को जोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि भारत टूटा कहां है? अब तो भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा टूटा हुआ था, अलग था धारा 370 की वजह से, वह भी जुड़ गया है अमित शाह जी के कारण और नरेंद्र मोदी जी के कारण। तो अब भारत टूटा कहां है? भारत जुड़ा हुआ है और भारत का एक एक वर्ग आपस में जुड़ा हुआ है। केवल तोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है। इस यात्रा के दौरान की भी मैं घटना बता दूं, इस यात्रा के पूर्व में कांग्रेस ने उप यात्राएं भी मध्य प्रदेश में निकाली हैं। नेता प्रतिपक्ष जी ने एक यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में महाराजपुर थाने का मामला है, दशरथ सिंह गुर्जर जी के निवास की घटना है कि दो लोग आपस में गोलियां चलाते हैं और धमकियां देते हैं और शराब माफिया निकलते हैं। ऐसे लोग इनकी यात्रा में चल रहे हैं। इनकी यात्रा में वो लोग चल रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हिंदुत्व को गाली दी, हिंदुत्व को अपशब्दों का उपयोग किया। ऐसे दिग्विजय सिंह जी चल रहे हैं जिन्होंने हिंदुत्व के विरोध में ही हमेशा बोला। आप इनसे पूछें। अरे भाई भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, हिंदुत्व जोड़ो यात्रा थोड़ी चल रहे हैं, साधु संतों महंतों को लेकर चलेंगे वो। भाई वो तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल यात्रा है जी। भारत की आधारशिला है और हिंदुत्व के कारण ही इस भारत को विश्व में पहचाना जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि इनके लोग केवल और केवल भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं और इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि इनके दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग जिन्होंने सतत रूप से कांग्रेस की आड़ में इस देश को तोड़ने का काम किया है, इनके बयान ऐसे बयान आते हैं जिससे समाज टूटे। ठीक बात है। बड़ा आरोप है कि कांग्रेस के जो बयान हैं वो ऐसे आते हैं कि उससे समाज टूटे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आशीष तिवारी ने ये गंभीर आरोप लगाया है। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे
तो चर्चा में राजनीतिक विश्लेषक जैन साहब को भी शामिल करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुणवत्ता की बात चली है, एक नई शुरुआत मिली है, परिवर्तन को गले लगाकर अपनाएंगे Z। प्रोडक्शन भरपूर बढ़ेगा, प्रॉफिट भी अब खूब चढ़ेगा, काम को नई दिशा दिखाकर अपनाएंगे Z। चलो देश का रूप निखारें, पर्यावरण को हम ही संवारें, प्रदूषण से बचाने को अपनाएंगे Z। आइए आज ही भारत सरकार के MSME मंत्रालय की Z सर्टिफिकेशन स्कीम में रजिस्टर करें। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में है। अभी 3 दिसंबर तक ये यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी। यात्रा के जो शुरुआती दिन हैं, अभी मुझे लगता है 2 दिन ही हुए हैं यात्रा को यहाँ प्रवेश करते हुए, और हिंदू भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी भी आ गई, और अभी बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। यात्रा भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है, और भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि आप क्या हिंदू हैं, आप बताइए आप कौन हैं। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए कौन है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कौन है। एक बड़ा हमला बीजेपी ने किया है। और दूसरी जो पाकिस्तानी समर्थक नारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो IT सेल है, अमित मालवीय उसके प्रभारी, उन्होंने ट्वीट करके पूरे माहौल को एक तरीके से अलग रूप देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा गंभीर मसला है, और उनके ट्वीट के बाद तत्काल राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए हमला किया और ये कहा कि ये गंभीर मसला है और हम मध्य प्रदेश की सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। ये बड़ा अहम बयान आया है मुख्यमंत्री का भी। अवधेश चंद्रवंशी के पास जाएंगे, हमारे स्टेट हेड हैं। अवधेश, अगर देखें तो मध्य प्रदेश की राजनीति इस वक्त, इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद वहाँ का पारा, वहाँ का तापमान क्या है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। और कौन कौन से और समीकरण काम कर रहे हैं, स्थानीय समीकरण क्या हैं, नेताओं के समीकरण क्या हैं। क्योंकि हमने इधर देखा है कि हाल में जब से भारत की राजनीति में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में योगी आदित्यनाथ स्थापित हुए हैं, तब से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 2-3 नेता भी खुद को हिंदुत्ववादी साबित करने के लिए तुले हुए हैं। आप देखिए असम के मुख्यमंत्री भी उसी लाइन पर बातें कर रहे हैं। पूरे 3-4-5 चीफ मिनिस्टर हम देख रहे हैं इस तरह के, जो बहुत लगातार इस पर बातें करते हैं, धमकियां देते हैं, अजीब अजीब टाइप की बातें हो रही हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा समरसता वाला देश है, यहाँ देश तो संविधान से चलता है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आशीष जी कह रहे थे कि हमारी पहचान हिंदुत्व है, उनका अपना नज़रिया हो सकता है। हमारी पहचान समरसता है, हमारी पहचान गुलदस्ता है, ये हमारी भारत की पहचान है। अवधेश, क्या वहाँ स्थानीय समीकरण हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व, पाकिस्तान, इनका सहारा लेना पड़ रहा है?
जी देखिए, मैं निश्चित तौर पर अगर इस पूरे यात्रा की बात करूं तो यात्रा को उन क्षेत्रों से निकाला जा रहा है जो कि पहली चीज हिंदुत्व का नेतृत्व कर रहे हैं, जैसा कि नर्मदा आरती भी इनके यात्रा में शामिल है, ओमकारेश्वर दर्शन शामिल है, महाकाल जाना शामिल है। तो पहली चीज ये हिंदुत्व को छू रहे हैं। दूसरा, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जिस तरीके से दोनों को इस यात्रा से साधने की कोशिश की गई है, और यही दोनों जो है बीजेपी हमेशा से इन्हीं दोनों के बलबूते पर अपनी पार्टी की चमक जो है बरकरार रखती है। तो अब उनसी जो सेंसिटिव पॉइंट है, काफी सेंसिटिव पॉइंट है, उसको कांग्रेस ने कहीं ना कहीं छू लिया है, पकड़ लिया है। तो कांग्रेस की इस चाल के बाद अब बीजेपी जो है उस पर अलग तरीके से हमलावर हो रही है। तो जिस तरीके से नर्मदा की आरती भी करने वाले, ओमकारेश्वर का जिन्होंने दर्शन कर लिया, अब ये उज्जैन जाएंगे। अभी टंटे अमामा के आदिवासियों को बड़ी समर्थित तरीके से, बड़े ही आक्रांत तरीके से उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं आपको आदिवासी कहता हूं, यानी कि आप ही इनके मालिक हो। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। हाँ, ये मुद्दा वो गुजरात से मध्य प्रदेश तक कह रहे हैं, पूरे भारत में घूम घूम कर कह रहे हैं आदिवासी वनवासी। जी जी, तो जिस तरीके से उन्होंने जो दौरा किया, जो अपना वक्तव्य दिया, जो सभाएं की, वो भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में उनको इकट्ठा करके, लाखों लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके, टंटे अमामा जो कि यहाँ के बहुत अच्छे आदिवासी और पुराने जो है संरक्षक माने जाते हैं, उनको उन्होंने स्मृति भी भेंट की, उनको उन्होंने समर्पित फूल भेंट भी समर्पित किया। तो इस तरीके से दो पॉइंट्स, जो कि एक पहली चीज हिंदुत्व को वह छू रही है कांग्रेस, दूसरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर के कहीं ना कहीं आदिवासियों को भी साधने की कोशिश कर रही है। और यह मुद्दा अब बीजेपी के हाथ से जब निकलता जा रहा है तो कांग्रेस को इस अलग तरीके से जो है घेरने की कोशिश कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर के, हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर के की जा रही है। जी दुर्गेश जी। जैन साहब मुझे लगता है हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जैन वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं मध्य प्रदेश से। अभी बीच में जैन साहब का नेटवर्क अक्सर दिक्कत करता है, पिछली बार भी हमारे साथ चर्चा में थे तो बार बार दिक्कत हो रही थी, मुझे लगता कहीं ऐसे दूरस्थ इलाके में है वो। जैन साहब, ये पूरा मसला, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की यात्रा पर तीखे हमले किए हैं। हिंदू महासभा ने चेतावनी दी है कि राहुल वहां घुसकर दिखाएं, महाकाल के दर्शन करके दिखाएं, मुंह काला करेंगे, कालिक पोतना मुंह काला करना। आप इस राजनीति को किस तरह देखते हैं? यात्रा के लिए कितनी चुनौतियां हैं? क्या स्थानीय राजनीतिक समीकरण है आपकी दृष्टि में? और अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव भी है। जिस तरीके से मैंने अभी जो सुना है कि हिंदुत्व नेता ये कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी को महाकाल के दर्शन नहीं करने देंगे और उन पर कालिक पोतेंगे, ये पूरा प्रश्न उठता है। हमारे मध्य प्रदेश सरकार की सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा का मामला सीधा है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से जो कुछ भी बयानबाजी करना है तो एक बहुत आसान है, और उसको परिणति करना एक बहुत कठिन है। क्या निश्चित रूप से आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का ये लोग काला मुंह कर सकते हैं क्या? और ये राहुल गांधी का अगर काला मुंह अगर ये करेंगे तो ये समझना है कि ये मध्य प्रदेश सरकार का काला मुंह होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज की तारीख में मध्य प्रदेश में जब तक राहुल गांधी की यात्रा रहेगी तब तक ये सुरक्षा का मामला है। और जिस तरीके से बार बार ये नए प्रश्न उठ रहे हैं कि वो राहुल गांधी की सभा में किसी ने ये कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे हमारे प्रदेश की इतनी बड़ी पुलिस वहां पर लगी हुई है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा गया है कि कोई भी अगर पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमारी 600 पुलिस वहां पे खड़ी हुई है, राहुल गांधी जी की सुरक्षा में लगी हुई है। अगर किसी व्यक्ति, कोई अननोन व्यक्ति वहां घुस गया है तो उसको उठाना, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है ना, ना कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करना, मतलब ये कि इस यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करना, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इस यात्रा का पूरा जो प्रोग्राम बनाया है वो निश्चित रूप से हमारे देश में जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उस स्थितियों को जवाब देने के लिए बनाया है। ठीक बात है, आपका अपना तर्क है, लेकिन बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि भाई अगर राहुल गांधी के मुंह में कालिक पूज जाती है तो फिर मध्य प्रदेश सरकार क्या करेगी? और मेरा और एक और प्रश्न है कि अगर मैं आऊँगा, अंकित आपके पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास,
एक मेरा और प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आशीष तिवारी से कि अगर वो पाकिस्तान समर्थक हैं तो मुझे लगता कई घंटे हो गए, अब तक तो पुलिस को उनको उठा के अंदर कर देना चाहिए। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आशीष तिवारी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि यदि कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस मामले को सरकार ने लिया है अपने संज्ञान में और उसकी जांच करा के और उसके निश्चित तौर पे जो लोग उस यात्रा में रहे होंगे उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई जो होती है नियमानुसार वो की जाएगी। इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि इस यात्रा के दौरान इस प्रकार के नारे लगने से एक बात और भी सिद्ध हो गई है। जेएनयू में जब नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस समय भी राहुल गांधी जी वहां पर गए थे। आशीष जी पहले पुष्टि कर लीजिएगा, आप भी वो काम मत करिएगा, आप भी पुष्टि कर लीजिएगा नारे लगे हैं कि नहीं। अगर 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 वो मगर वाला मसला है, मैं कल फिर आपको बुलाऊंगा। बोलिए बोलिए। देखिए, तथ्यों के आधार पर बात करेंगे तो मुझे लगता ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, आपके मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, आप बोल सकते हैं, बोलिए। देखिए, निश्चित तौर पर प्रशासन अपनी जांच कर रहा है और जांच में जो पाया जाएगा उसके हिसाब से ही सरकार कार्रवाई करती है और करती रही है और आगे भी करेगी। आप टुकड़े टुकड़े कह रहे थे, क्या टुकड़े टुकड़े का क्या संदर्भ है आपका? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जेएनयू में इस प्रकार के भारत के टुकड़े होंगे इस प्रकार के नारे लगे थे, उस समय भी राहुल गांधी जी जेएनयू गए हुए थे। तो इस यात्रा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि इस प्रकार के नारे लगना और उस समय भी राहुल गांधी जी का वहां पर जाना, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, फिर दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता जो दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर थे, मोहन चंद्र शर्मा की जो शहादत हुई थी, उस पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि वो किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं, इस देश को कैसे जोड़ना चाहते हैं, जब वह खुद ही इस देश के जो अस्तित्व है उस अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तो राहुल गांधी जी को इस बात का उत्तर बड़ा सवाल है। आशीष तिवारी बड़ी बात कह रहे हैं, तारण जी बड़ी बात कर रहे हैं कि आप लोग सवाल उठा देते हैं, राम सेतु पर आप सवाल उठाते हैं, हिंदुत्व पर आप सवाल उठाते हैं और फिर टीका चंदन भी लगाएंगे और टीका चंदन के नाम पर वोट भी चाहिए आपको। देखिए, राम सेतु का भाई मंदिर भी जाएंगे, फोटो भी खिंचवाएंगे और हिंदुत्व को गरियाएंगे भी। सुनिए, राम सेतु से ही अपन चालू कर रहे हैं। राम सेतु के लिए इन्होंने 1 रुपया रखा है, इनके जो इनने 1 रुपया का वो रखा है कि राम सेतु के ऊपर हम 1 रुपया खर्च करेंगे। और कमलनाथ जी की सरकार ने कितना पैसा खर्च किया ये भी इनसे ही पूछ लेना। दूसरा ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ध्रुव सक्सेना कौन था? आईटी सेल का ये आदमी था, इनके अध्यक्ष था, मध्य प्रदेश की, भोपाल की राजधानी की। वो पाकिस्तान की खुफिया जानकारी दे रहा था पाकिस्तान को। तो ये अपनी गिरवान तो देख लें, हम कहाँ खड़े हैं। कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। अरे कांग्रेस तो वो पार्टी जिसने आजादी में पूरा अपना इतिहास रहा है और राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहा है। शर्म आने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि जिसके परिवार के 2 लोगों ने इस देश की बलिदान पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। इंदिरा गांधी जी ने देश की अस्मिता के लिए, राजीव गांधी ने अपने आप को कुर्बान करा देश की एकता अखंडता के लिए। ये इस तरह की बातें करें, शर्म आने चाहिए इन लोगों को कि उस परिवार के बारे में ये इस तरह की बातें करते हैं। अरे भारतीय है हर आदमी, जात मात की बात मत करिए। जो राजनीतिक व्यक्ति है वो भारतीय है। आप केवल सुन ले जरा, मैंने बहुत सुनी आपकी बात, शांति सुने। आप केवल और केवल धर्म की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। आपको इसके अलावा कुछ नहीं आता, क्योंकि आपने विकास का काम ही नहीं किया। आप कहते थे कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, आप कहते थे 15 लाख रुपए लेंगे, आप कहते थे कि काला धन लेके आएंगे। आप कहाँ ये सब चीज? आप कहते थे कि गैस सिलेंडर के पैसे बढ़ रहे हैं। आप अरे सुनिए जरा, विकास की बात कर रहे हैं आपकी। आप बोलते थे कि नोट का मूल्यन हो रहा है, हम बात कर रहे हैं विकास की। बताइए मध्य प्रदेश में विकास कहाँ है? चारों तरफ अराजकता का माहौल है। आपके लोग यहाँ पर बैठे हुए बोल रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी को महाकाल के दर्शन नहीं करने देंगे। कौन होते हैं ये बोलने वाले? क्या अधिकार दिया आपने इनको? अधिकार दिया? इस तरह की बातें करें, इस तरह की संवैधानिक व्यवस्था, इस तरह की संवैधानिक विरोध की व्यवस्था करते हैं, इस तरह की बातें। आनंद तारण जी अंकित भटनागर को ले लेते हैं जिन्होंने बयान दिया। अंकित बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सुन लीजिए, कल संविधान दिवस है। निश्चित रूप से संविधान की पूर्व संध्या पर मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं कि आज 70 साल 75 साल के बाद भी हमारा संवैधानिक व्यवस्था
शर्मा ही नहीं है। और आज जो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, जो निश्चित रूप से संवैधानिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की बात है, संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करने की बात है, उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि भारत टूटा, जब टूट जाएगा तब जोड़ेंगे। ठीक है अनंत आनंद जी, आपकी बात आ गई। अंकित भटनागर को ले लेते हैं। अंकित भटनागर, देश संविधान से चलेगा कि आपकी धमकियों से चलेगा? आप ये बताइए। धमकियों से नहीं चलेगा, लेकिन हमारे धर्म की जो हमेशा ये शुरू से बोलते आ रहे हैं, जैसे वीर सावरकर के लिए इन्होंने गलत टिप्पणियां की राहुल गांधी ने, उसको भी हमने सुना, उसके लिए भी हमने बोला। उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने हिंदुत्व पे सवाल उठाए, हिंदुत्व को कुरूप बताया, और आज जाके अगर वहां पर नारे लग रहे हैं तो ये जांच का विषय है। लेकिन ये ऐसा संभव है क्योंकि राहुल गांधी हिंदू विरोधी चेहरा उनका सामने आया है, और सामने उनका हिंदू विरोधी चेहरा आया है क्योंकि हमेशा वो राजनीति इसी तरह की करते हैं। वो श्री रामचंद्र जी पर जब सवाल उठा सकते हैं, हिंदुत्व पर सवाल उठा सकते हैं, तो हम क्यों उनको अपने मंदिरों में जाने दें। आपने जब बोला मैं आना चाहूंगा आनंद जी की बात पर, कि आपने बोला कि आप भी शामिल हो सकते, बिल्कुल शामिल होते। अगर आप हिंदुत्व के लिए कुछ काम करते, हमारे वीर सावरकर के लिए आप गलत ना बोलते, हमारे हिंदुत्व के लिए गलत नहीं बोलते, तो हम आपकी यात्रा का सहयोग करते, हम स्वागत करते। मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो यहाँ पर राजनीति देश में हिंदुओं को लेकर चलेगा, हमारे अरे भाई सावरकर जी का जो इतिहास है वही तो बोला उन्होंने, इतिहास के बारे में ही बात कही उन्होंने। आप दो चश्मे लगा के क्यों देखते हैं इतिहास को? पहला आप बताइए ना कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी, महात्मा गांधी जी जो इतिहास में लिखा है वही बता रहे हैं, जो यथार्थ है वही बता रहे हैं। महात्मा गांधी के प्रपोत्र ने उस बात की तस्दीक की है, महात्मा गांधी के प्रपोत्र ने उस बात की तस्दीक की है। कैसी बातें करते हैं आप? और जो आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व में सहिष्णुता है, हिंदुत्व में प्रेम है, हिंदुत्व में सद्भाव है, क्या आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? आपके दया के पात्र बनना चाहते हैं। उन्होंने भी जब प्रथम विश्व युद्ध में जॉर्ज पंचम ने, आप मेरी बात सुनिए पूरी, उसके समय बात कर रहा हूं मैं, जब उन्होंने जॉर्ज पंचम प्रथम विश्व युद्ध के लिए सहायता मांगी और उन्होंने ये बोला कि अगर हिंदुस्तानी हमारे लिए हमारा साथ देते हैं तो हम आपको स्वतंत्रता के लिए, देश छोड़ने के लिए हम विचार करेंगे। इस पर गांधी जी ने बोला कि मेरा बस चले तो मैं सारे हिंदुस्तान की जनता को आपके लिए सौंप दूं। तो ये दो चश्मे लगा के क्यों? नहीं, ये क्या आप देखिए, अब देखिए नया मसला है। अवधेश चंद्रवंशी ये नया मसला दे दिया। अब गांधी बनाम सावरकर है, गांधी बनाम गोडसे है। अब इन्होंने परोक्ष रूप से बात कह दी कि भाई वो गांधी जी भी बहुत इसी तरह की बातें करा करते थे। वो एक्चुअली वास्तव मसला क्या है कि गांधी को इस देश में खत्म करने की कोशिश चल रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ठीक है, सावरकर जी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता। कांग्रेस का अपना उनके प्रति नजरिया है, वो कांग्रेस जाने, लेकिन गांधी को कैसे मिटा दोगे इस देश में? अवधेश, मिटाना चाहिए, हम भी उनकी, वो तो महात्मा गांधी है और राष्ट्रपिता कहाए गए हैं, लेकिन जितना गांधी जी के, अगर गांधी जी को देखा जा रहा है तो फिर उसी चश्मे से उनको भी देखे सावरकर जी को। सावरकर जी के बलिदान को हम कैसे भूल सकते हैं? ठीक है। अब ये चर्चा सावरकर में नहीं है। आज चर्चा, ठीक है, रेफरेंस हम ले लेते हैं अंकित, लेकिन चर्चा सावरकर में नहीं है। चर्चा आज यहां है कि बार बार भाजपा और हिंदू संगठनों को कांग्रेस के खिलाफ हिंदुत्व ही क्यों इस्तेमाल करने की मजबूरी आ जाती है। मंदिर में उन्हें रोकने की क्यों ऐसा करने की जरूरत पड़ जाती है कि भाई मंदिर मत जाओ। मंदिर तो सबका है भाई, जा सकते हैं। और क्या आपको पता है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है? कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है अंकित, राहुल गांधी हिंदू नहीं है? भेज दीजिएगा मुझे आप। देखिए, कांग्रेस के द्वारा जो लगातार स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वो इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि देश के अंदर विद्रोह पैदा हो, देश के अंदर का माहौल खराब हो। आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर लगातार आप बयानों पे नजर डालेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। आनंद जी आशीष जी को बोलने दीजिए, आशीष तिवारी को बोलने दीजिए, अपना पक्ष रखने दीजिए भाई, यहां मत गला पकड़िए किसी का। केवल और केवल इन्हें इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो माहौल है वहां का सौहार्दपूर्ण वो खराब हो जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आप ऐसे बयान देते ही क्यों हैं? आप क्यों इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और फिर एक बार यात्रा निकालते हैं तो हम कहते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा है। दूसरी बात है, यात्रा इस समय निकाली गई, अब चुनाव का समय आ रहा है, तो आप एक तरफ इसको भारत जोड़ने की यात्रा कह रहे हैं और आपके ही कुछ प्रवक्ताओं के बयान है कि हमारी राजनीतिक यात्रा भी है।
तो आपके प्रवक्ता ही आपस में इतना समन्वय क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं? नहीं, ये कुछ भी कहिए आपका, यात्रा के जो भी कुछ हो रहा वो पॉलिटिक्स उसमें है। आशीष तिवारी, ऐसा नहीं है, राजनीति बिना कोई माला जपने राहुल गांधी नहीं निकले हैं कि जाके उज्जैन में महंत बन जाएंगे जाके वो ना ना ना। हर आदमी पॉलिटिक्स कर रहा है, जो भी है। भारतीय जनता पार्टी अपने आनुषंगिक संगठनों और सहयोगियों के साथ में पॉलिटिक्स कर रही, कांग्रेस पार्टी का एक अपना अलग है, उनकी पार्टी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन होता रहा है कि भाई कभी कोई किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर करता है, भीड़ उसके साथ में आती है, जनता कन्विंस होती है और कहीं ना कहीं उस दल को फायदा मिलता है। और मकसद अगर अच्छा है तो बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब के पास चलते हैं। जैन साहब, ये मसला बड़ा पेचीदा है वहाँ पे मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है कुछ 2-3-4 दिनों में कुछ और भी देखने को वहाँ मिलेगा, क्योंकि अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि भाई पॉलिटिकल कांग्रेस भी, जैसे कि यात्रा शुरू होते ही कांग्रेस ने एक ऐसे चित्र जारी किया आरएसएस की जो हाफ नेकर है उसमें आग लगाते हुए, उसके बाद बड़ा बवाल मचा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मसला दोनों तरफ से है और दोनों का मसला पॉलिटिकल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ना वो हिंदुत्व के इतने बड़े रक्षक हैं और ना वो हिंदुत्व के वो भी बहुत बड़े रक्षक हैं। हिंदुत्व अपनी जगह है, हिंदुत्व आपके हमारे हृदय में है, देवी देवताओं का समान आपके हमारे हृदय में। श्रद्धा आस्था प्रकट करने की चीज नहीं है कि बहुत बड़ा टीका लगा के और जनेऊ पहन के हम सबसे बड़े हिंदू हो जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू मतावलंबी हैं, सनातन मतावलंबी हैं, पूरे विश्व में वो प्रकट नहीं करते, लेकिन हैं, उनसे शायद हम और आप नहीं होंगे, उनके आसपास कहीं जो भी हमारे लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में इस तरह का इस्तेमाल चाहे वो कांग्रेस कर रही हो उसके विरोध में, और चाहे बीजेपी या उनके संगठन कर रहे हो समर्थन में, ये किस ओर राजनीति को ले जा रहे हैं? एक तो हमारे जो आशीष तिवारी जी ने 2-3 बातें कही हैं, मैं उनको थोड़ा सा इस बात को उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं। शायद उनको इस बात का पता हो नहीं हो कि राम जन्मभूमि के अंदर दिग्विजय सिंह जी ने 11 लाख रुपए का चंदा दिया था। अगर ये राम जन्मभूमि कमेटी अगर ये कहते कि दिग्विजय सिंह जी को हम हिंदू नहीं मानते हैं तो उन्होंने 11 लाख रुपए का चंदा क्यों लिया? दूसरी बात, मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह जी ने एक नर्मदा परिक्रमा यात्रा की, पद यात्रा की है ना। तो मैं इस आशीष तिवारी जी को ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी अपन राजनीति में अपनी शुरुआत है, और अपन अगर किसी बड़े नेता के लिए किसी तरह के जिस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये आरोप लगाना, मुंह से बोलने की स्वतंत्रता तो भारत के अंदर हर व्यक्ति को दी गई है, निश्चित रूप से। लेकिन कम से कम हम जो कुछ भी बोलें, क्योंकि इस चैनल को पूरे हिंदुस्तान के लोग इस चैनल को देख रहे हैं, और हम जो कुछ भी आम जनता के बीच में परोस रहे हैं वो आम जनता हमको समझ रही बात राहुल गांधी की यात्रा चुनाव का टाइम ही क्यों निकल रही है? अरे भाई, ये तो राहुल गांधी की यात्रा है, राहुल गांधी को फायदा हो, राहुल गांधी को नुकसान हो, ये राहुल गांधी जाने और कांग्रेस के लोग जाने, इसमें अपनों को इतना सिरदर्द और पेट दुखने की क्या आवश्यकता है? मैं समझता हूं कि जैसी ही राहुल गांधी की यात्रा बुरहानपुर से खंडवा की ओर गई, पता चला हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने टंटा मामा की भी यात्रा उन्होंने शुरू कर दी। ये देश स्वतंत्र है, ये प्रदेश स्वतंत्र है, सबको अपनी अपनी बात और अपना अपना धर्म पर जो है काम करने की सबको स्वतंत्रता है। मैं समझता हूं कि हमको किसी तरह किसी के धर्म के लिए, किसी के व्यक्ति के लिए इस तरह के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समय देखो, मतलब तेल देखो, तेल की धार देखो। अभी तो राहुल गांधी की यात्रा अभी लगभग 50% ही हुई है। अभी तो कई राज्यों में राहुल गांधी को जाना है। मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की जैन साहब इसको थोड़ा उलट कर देख लेते हैं। क्या कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती नहीं है जो मकसद लेकर, अगर वास्तव में उनका मकसद भारत जोड़ने का है तो ये बड़ी चुनौती नहीं है उनके रास्ते में इस तरह की चीजें? मैं ये समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो भी यात्रा जो अपनी शुरुआत की है, उनको माइनस हो या प्लस हो, ये तो कांग्रेस का विषय है ना। कांग्रेस को फायदा होगा, नुकसान होगा, नहीं, बेशक कांग्रेस का विषय हो सकता है, लेकिन हम और आप जर्नलिस्ट हैं, हम लोग विश्लेषण करते रहे, आज से नहीं वर्षों से करते रहे इन सब चीजों का। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में आप भी हैं और हम लोग भी वर्षों से इन चीजों को करते रहे हैं। जैसे राहुल गांधी की दाढ़ी पर असम के मुख्यमंत्री टिप्पणी करते हैं
कि उनकी दाढ़ी टैगोर नहीं लगती, उनकी दाढ़ी चंद्रशेखर नहीं लगती, तमाम तुलना की उनकी दाढ़ी सद्दाम हुसैन जैसी लगती है। उसी तरीके का जब यहाँ पर घुसते हैं तो फिर पाकिस्तान आ जाता है, सद्दाम हुसैन आ जाते हैं। ये किस तरह की इसके अलावा क्या कुछ और चीज़ें नहीं हैं जिनको लेकर राहुल गांधी को निशाने पर रखा जाए? क्या और कोई हथियार नहीं है क्या? ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, एक मुद्दे के ऊपर सरकार में परिवर्तन आ गया था पूरे 3 राज्यों के अंदर। ये करो और मरो की राजनीति चल रही है वर्तमान समय पे, और ये दोनों के लिए संघर्ष है। चाहे गुजरात और लोकसभा में हारे भी थे बुरी तरीके से, ये भी याद रखिएगा जैन साहब, हम भी याद रख रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी याद रखेंगे, बुरी तरीके से लोकसभा में बिहारे भी होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ओंकारेश्वर के दर्शन करने राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी गए थे। ये तस्वीरें, जाहिर सी बात है कोई मंदिर जाता है और दर्शन करता है, ये सीधे तस्वीरें हैं, बल्कि ये वीडियो है, जरा इसको सुनिए। आपने देखा कि ये तस्वीरें ओंकारेश्वर की हैं। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, वहाँ पहुंची और वो ओंकारेश्वर में दर्शन कर रहे हैं और पारंपरिक सनातनी वेशभूषा में हैं। वहाँ मुझे लगता है उन्हें किसी ने रोका नहीं। अंकित भटनागर के लोग, मुझे लगता है हिंदू महासभा के लोग वहाँ पहुँचे नहीं, तो वो उन्होंने आज पूजा अर्चना कर ली है। अंकित, आपकी टिप्पणी, राहुल गांधी ने ओंकारेश्वर के दर्शन कर लिए हैं और महाकाल की तरफ प्रस्थान करेंगे अब वो, बोलिए अंकित, अनम्यूट करिए अपने आप को। उनका काम है यात्रा निकालना, वो निकाल रहे हैं, लेकिन वो अनर्गल जो बयान दे रहे हैं उसके विरोध में हम उनके खिलाफ में जो भी कर सकेंगे हम करेंगे। उज्जैन के लिए, हमारा उज्जैन का हमें पता है, हमने हमारे लोग उनका पुतला दहन भी जगह जगह किया है मध्य प्रदेश में, और जहां भी जो जाएंगे, जैसे मैं एक राजन जैन जी के एक जो चंदा लिया उसके सवाल पर मैं जवाब देना चाहूंगा कि राजन भाई साहब, आपको बताना चाहूंगा, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। मैं नहीं बोल रहा कि मैं कहा ये बोल रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुस्लिम भी चंदा दे सकते हैं। मुस्लिम हम उस संस्कृति के है जो जहां पर सर्वे भवन्तु सुखना, और हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में रहते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन हमारे धर्म पर आघात करना, हमारे लोगों पर आघात करना, अगर हिंदुत्व पर आघात होगा तो हम चुप नहीं बैठते। फिर केवल हमारा ये कहना है, आप इस बात को समझिए। ठीक बात है, आपकी बात ठीक है कि भाई किसी आस्था, किसी की भी आस्था हो, किसी भी मत पंथ कोई भी हो, किसी की आस्था पर चोट नहीं करनी चाहिए, और कहीं कोई अगर इसको महसूस करता है तो ठीक बात नहीं है। आशीष तिवारी के पास जाएंगे, चूंकि मंथन का वक्त अब खत्म हो रहा है, हम अंतिम पड़ाव में हैं। आशीष तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी आप इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, इसके एक बात मुझे, इसका जवाब बहुत दिन से मुझे आज तक नहीं मिला। और कोई हिंदुत्व के अलावा और कोई मुद्दा नहीं कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, पाकिस्तान के नारे लगे, इसके अलावा आपके पास कांग्रेस को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं दूसरा? मैं जानना चाहता हूं, मेरी बड़ी उत्सुकता है इस बात को जानने को। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 वर्षों में लगातार विकास किया है और विकास ही मध्य प्रदेश का मुद्दा है, परंतु चुनाव के समय इस यात्रा के दौरान तो कुछ ऐसी बातें कही गई कि उनका प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए इस यात्रा के ऊपर। जैसे इनके बार बार प्रवक्ताओं के अलग अलग बयान आए, उसके बाद में इनके साथ में ऐसे लोग यात्रा तो मत लीजिए कॉग्निजेंस ना, पहले आप उसको संज्ञान में नहीं ले रहे थे, इस देश के जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी संज्ञान में नहीं लिया, आप भी मत लीजिए संज्ञान में, करने दीजिए राहुल गांधी की यात्रा, अपने आप थक के घर बैठ जाएंगे। इनके जो बयान आए वो भी एक धर्म विरोधी बयान आए। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम समाज को जोड़ने की बात करें, समाज को तोड़ने की बात ना करें। और साथ में अभी जैसे हमारे मित्र
पत्रकार मित्र कह रहे थे, तो चंदा दिया, तो ये बात सही है, चंदा देने का अधिकार सभी को है, जिसको जहां देना है, जिसकी श्रद्धा भाव जहां है वहां दे चंदा, कोई बुराई की बात नहीं है। और यदि इस यात्रा में वो सकारात्मक भाव के साथ मध्य प्रदेश से निकलते तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी भी स्वागत करती। राहुल गांधी का भाव कहाँ खराब है भाई? मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, ओम जय शिव ओंकारा कर रहे हैं, कहाँ भाव खराब है? कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं भाई? वो नहीं आई, परंतु इस यात्रा के दौरान उन्होंने किया क्या है, इस प्रदेश के लिए क्या किया है, बल्कि इस प्रदेश वो राष्ट्रीय नेता है, उनके कमलनाथ करेंगे, दिग्विजय करेंगे, वो राष्ट्रीय नेता है। विधायक के ऊपर जो आरोप लगे हैं, बहन प्रियंका जी उनके साथ में है, वो उत्तर दें। वो हमेशा कहती है मैं बेटी हूं, मैं लड़ सकती हूं। तो मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला ने आपके विधायक के ऊपर आरोप लगाए, उस बात पे उन्होंने उत्तर नहीं दिया। इसके पहले भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी एक पास्को एक्ट का जो मुलजिम है उसको आप चुनाव लड़ा रहे हैं, ये मुंह मत खुलवाइए, नहीं दर्जन भर बता देंगे आपको। छत्तीसगढ़ में पास्को एक्ट वाले को चुनाव लड़ा रहे हैं आप, तेलंगाना में उसके खिलाफ मुकदमा है जो उपचुनाव हो रहा है छत्तीसगढ़ में। ऐसा नहीं है, अब सारे दलों की यही स्थिति हो गई है, कोई अछूता नहीं है। आशीष तिवारी, ठीक बात है। कांग्रेस के जी बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम कार्यक्रम खत्म करेंगे, बोलिए। आशीष तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए। केवल यही कहना चाहता हूं कि इस आज यदि कांग्रेस भारत जोड़ने की यात्रा निकाल रही है तो उन्हें सबसे पहले कांग्रेस जोड़ने की यात्रा निकालनी चाहिए थी कि आज उनकी ही पार्टी के कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे बहुत बड़े बड़े नेता उनकी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, तो कांग्रेस आज टूट रही है। आज ठीक बात है आशीष जी, आपके लिए तो अच्छा ही है, बहुत बड़े बड़े नेता चले गए हैं, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा ही है। आपको तो धन्यवाद करना चाहिए उन नेताओं का, कांग्रेस पार्टी का, कि कांग्रेस अगर इतनी कमजोर नहीं होती तो शायद आप ये नेता नहीं जाते, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा ही है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आशीष तिवारी आपका शुक्रिया, आनंद तारण आपका शुक्रिया, अंकित भटनागर आपका शुक्रिया, राजेंद्र जैन साहब आपका भी शुक्रिया, और हमारे सहयोगी अवधेश चंद्रवंशी जुड़े थे उनका भी शुक्रिया। और बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। अब वक्त चलते चलते का और चलते चलते में भारत जोड़ो यात्रा की ही बात, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। अभी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई, राहुल गांधी ओंकारेश्वर, बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन किए, आरती की, पूरे सनातनी वेश में वो नजर आए। शायद यही दिक्कतें हैं जिन लोगों का एकाधिकार है एक किसी विषय पर, राहुल गांधी उस पर चोट कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह मुझे नजर आ रही है प्रत्यक्ष तौर पर। साउथ से नॉर्थ तक यात्रा की अजब रंग है। यात्रा को लेकर एक तरफ बयानबाजी है, कटघरे में खड़े करने की कोशिश है, लेकिन कुछ नज़ारे ऐसे हैं जिन्हें आप देखिए, उनसे भविष्य की सकारात्मक राजनीति के संकेत मिलते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। We are walking because we want to see the change in India. Right now, nothing is going right in India and we are not happy with it. We see a hope in Rahul Gandhi and he raises questions we really want to ask the present government. So we fully support him. He is a very nice person, gentle heart. He's a very level-headed guy and he has been asking me very relevant questions as per my profession. I'm a stock market guy and I think only a person who has economic knowledge would have asked such questions, and he's a brilliant guy. I've been walking since 4 days and I've met thousands of people and I have asked them only one question. Did anybody pay you to get here? And everybody said no. They came on their own. They have been self-motivated and they want to see the change which they themselves are not able to get it. So they want somebody like Rahul Gandhi who would help them to get the change in this society, in this If you want a safe India, if you want economically strong India, if you want to fight China and Pakistan diplomatically, and if you want to face all the adversaries, you need level-headed people and a good team. And I think Rahul Gandhi and Congress has a very good team to sort out this issue because they have done it earlier, they can do it now. So join us, join BJY.